कोठियों में जाते हैं, पोछा झाड़ू लगाते हैं। हम दिहाड़ी करेंगे तो खाने को मिलेगा। ज़्यादातर तो लोग शराबी कबाबी है ये के। यहाँ जनानियाँ कमाती है, आदमी खाते हैं। मेरी जब उम्र है 10 साल की, तब से मैं लोगों को घर काम कर रही हूँ। 12-13 साल में तो शादी करवा दिया। शादी करने के बाद अभी भी वही कर रही हूँ। खाना बनाने, सफाई की, घर की काम ही तो करती है औरत, जैसे तैसे चला लेती हूँ। गुड़गांव में मैं 15 साल से हूँ। देखो, जैसा भी काम मेरे को मिला हुआ ना, जैसे मैं उसमें ही बहुत खुश रहती हूँ और औरों को मैं बहुत खुश रखती हूँ। सुबह से मैं 7 बजे 7:30 बजे तैयार होकर मैं निकलती हूँ स्कूल के लिए। स्कूल से 4 बजे छुट्टी होती है। उसके बाद घर आके चाय पानी भी, कपड़े चेंज करके मैं एक कोठी में काम करने जाती हूँ। जिंदगी तो आज है कल नहीं है, जिंदगी कोई भरोसे नहीं है, लेकिन हमें अपना सम्मान चाहिए। हमारा बचपन तो इतना अच्छा नहीं था। हम लोग कुछ कर नहीं सके, पढ़ लिख नहीं सके। हम लोगों के जो चाहेंगे नहीं कि पढ़ाई लिखाई कराए बच्चे के, जो हमारा साथ हुआ वो बच्चे के साथ नहीं हुआ। कमारे खारे सोच रहे बच्चे बड़े हो जाए, पढ़ लिख ले, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप आना 2:30 बजे। नमस्ते। एक महिलाओं का ग्रुप है, तो उनकी ट्रेनिंग है आज 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, तो इसी के बारे में बोल रहे थे। ज़्यादातर यहाँ की महिलाएं जो हैं वो सब डोमेस्टिक मतलब घरेलू काम करती हैं, कोठियों में जाके, घरों में जाके। आटा गूंद दिया, बर्तन लगा दिए, कपड़े तय कर दिए, प्रेस कर दिया। खाना भी बनाती हूँ, सफाई के काम भी करते हैं। एक तो उनको काम भी करना है, ऊपर से घर का भी जो खर्च है वो भी चलाना है, बच्चों को भी देखना है, और एक लड़ाई झगड़ा भी वो झेलना है, क्योंकि सब आदमी लोग कुछ काम नहीं करते, पूरा दिन खाली बैठते हैं, फिर शाम को शराब पी लेते हैं। तो इस तरह का मतलब वो सब जो बर्डन है वो सब उन महिलाओं के ऊपर है। लॉकडाउन के टाइम डोमेस्टिक वायलेंस मतलब जो घरेलू हिंसा है वो बहुत बढ़ गया था। सेक्सुअली वायलेंस भी बहुत हुआ। काम नहीं था जी उस टाइम तो हमारा। लॉकडाउन में कौन क्या करते हैं। गांव जाने का भी मौका नहीं था। मन में तो घुटन सा भी होता था, रोती भी थी। चिंता यही थी कि कमाने वाला तो जो था वो तो घर पे ही बैठे हैं, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से दे, कोई भी देने वाला नहीं था। जिस टाइम लॉकडाउन हुआ तो उस टाइम क्या था कि किसी का 10 दिन का पैसा था, किसी का 15 दिन, क्योंकि महीने के बीच में ये सब रुक गया। उनको वो पैसा तक नहीं मिला कि जो उन्होंने उस महीने काम किया था। और बहुत सारे लोगों को तो दोबारा उन्होंने बुलाया ही नहीं, मतलब काम छोड़ ही दिया। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं कि जो कोविड से पहले काम करती हैं, पर अभी तक उनको काम नहीं मिल पाया है। चूल्हा जलता तो है पर भूख मिटती कहाँ है, हर दिन बीत जाने के बाद रात ढलती कहाँ है। सब्र सागर सा बना लिया है पर चुनौतियाँ रुकती कहाँ हैं। जो जकड़े हैं मेरे सपनों को वो बंधन अब टूटते कहाँ हैं। मजबूरी की दीवार अब गिरती कहाँ है। ये महिलाएं मतलब सीख सकती हैं दूसरा रोजगार, पर बहुत कम टाइम है उनके पास, मतलब बैठ के फुर्सत से चाय पीने तक का उनके पास टाइम नहीं है। वो 5 बजे उठती है, कोई कोई तो 4 बजे भी उठता है। तो वो सब
अपना घर का काम करके और फिर 8 साढ़े 8 बजे फिर दूसरों के घरों का काम करने के लिए जाती हैं। सुबह निकलती हूँ 7:30 बजे, आते आते 2-2:30 बज जाता है घर पे। उसके बाद 2 घंटा घर रहती हूँ, फिर 5 बजे जाना पड़ता है, फिर शाम को 8 बजे तक वापस आती हूँ। लॉकडाउन के समय में हम लोग फ़ोन के ज़रिए, कॉल के ज़रिए महिलाओं से, डोमेस्टिक वर्कर्स से बात करते थे। जो हमारा नेटवर्क था उससे ये निकल के आया कि अगर हमारे पास कोई एक ऑल्टरनेटिव हो कि ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में भी आए तो हम लोग उसको कैसे हैंडल कर सके, कैसे हम लोग उसको लेके प्रिपेयर रहे पहले से। हम लोगों ने उस पर कई चर्चाएं किए, फोकस ग्रुप डिस्कशन किया, उनके साथ विजनिंग एक्सरसाइज किया और उसके बाद पता चला कि ये जो नीड्स है ये पैसों से जुड़ा हुआ है, पैसे के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। वो कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, वो अपने स्किल को इन्हांस करना चाहती है। ये एक ऐसा स्पेस इनको पहली बार मिला कि जहाँ हफ्ते में 2-3 बार तो सबका मिलना हो जाता है, बातें करते, समाधान ढूंढते हैं। तो मतलब उनको वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि ये सेंटर हमारा है, हमें जानकारी मिल रही है, हमें गवर्नमेंट स्कीम हो या अपने सेल्फ की जानकारी हो, आसपास जो माहौल है उस सब की जानकारी, तो उनको लगता है अपनापन है यहाँ पे। इसी तरह हर अपने काम को हम बचा सकते हैं अगर हम आगे बढ़ेंगे, हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, आगे चलेंगे। हर चीज की ताकत हम औरतों के पास होती है। आपको करना पड़ेगा, पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। हम एक बचत के मुद्दे को लेकर के बात करने के लिए आए हैं। बचत और बजट किस तरह एक घरेलू कामगार से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा कारण यही है मैम। अब हम क्या करते हैं, हमें गड़बड़ कहाँ करते हैं, हम ये 60 रुपए अपनी पूंजी से अपनी ताकत बनानी है कि हम इस तरह का कुछ सामूहिक काम करें कि वो हमारी बचत हो और हमारे सब समूह की वो एक ताकत कैसे रूप निकल करके सामने आए। इसलिए शायद हम बचत नहीं कर पाते हैं। स्किल बिल्डिंग प्रोसेस में हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं ताकि वो इनेबल कर सके अपने इन्वायरमेंट को और जो भी वो सोच रही हैं वो उस चीज़ को पूरा कर सके। तो उसमें फ़िनांस के बारे में जागरूकता जानकारी देना, कैसे आप समूह में काम कर सकते हैं उस चीज़ पे जागरूकता जानकारी देना, कैसे आप बिज़नेस मॉडल प्लान बना सकते हैं उस चीज़ पे जानकारी देना। तो हम लोग इस चीज़ पे कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं ताकि वो खुद से अपनी एजेंसी ओन करे और अपने लिए चॉइसेस बना सके कि उनको करना क्या है। राशन बार बार दुकान में क्यों भराना पड़ता है और दुकान में राशन भराने के लिए पैसा कहाँ से आता है? और फिर अंत में हम ये चाह रहे हैं कि इस तरह का कैसा उनके सामने एक बिजनेस का मॉडल तैयार करें कि वो अपने ही पैसे से अपनी ताकत बनाएं और किस तरह से छोटा मोटा सामूहिक रोजगार करें समूह में, ताकि उनकी आपसी एक दोस्ती हो, आपस में जो भेदभाव हैं वो ख़त्म हो। और जब एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो घर और समाज में उसके प्रति एक सम्मान बढ़ जाता है। जो थोड़ा सा डर लग रहा है, अगर किसी से सुन लिया, अच्छे से समझ लिया तो फिर डर नहीं रहती है ना, और अंदर एक और ताकत बन जाती है। बाय बाय बाय। मेरा नाम अकलिमा है, मैं बंगाल से हूँ, यहाँ पे 7 साल से रहती हूँ। यहाँ पे हम आए हैं काम करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, जो मन के अरमान है वो पूरा हो जाए, घर बनाना है वो बन जाए। लॉकडाउन के बाद मुझे घर से तो बुलाया मैडम ने, फिर आके फिर थोड़ा सा उसके पास काम कम हो गया तो फिर मुझे मना कर दिया। जब काम आती है तो बुला लेती है, जब काम नहीं आती है तो फिर मना कर देती है। तो जब मना कर देती है तो फिर मैं बैठ जाती हूँ, फिर कैसे चलेगी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना ही करती हूँ, आगे बढ़ के देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने अपना ही काम शुरू कर दिया। और किसी और का करो तो टाइम से जाना पड़ता है, 2-4 मिनट अगर लेट जाए तो सुनना पड़ती है मैडम की। अपना काम तो अपना ही काम होता है। सारी महिलाओं जो है सब अलग अलग गांव से है, कोई किसी को जानते नहीं थे पहले। अभी ये हम
सहायता केंद्रों में मीटिंग करके सब एक साथ मिल मिलते रिश्ता हो जाती है, परिवार सा है। हाँ, वीडियो लेती हूँ मैं, वीडियो बनाते बनाते ही दोस्ती भी हो गई है। मैं अभी कुकिंग की काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे छोटे बेबी है अभी, इसलिए मैं बाहर काम करने नहीं जा सकती। मैं ब्यूटिशियन की काम करती थी पहले। अच्छा। हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे का रास्ता खुद तय करें। अब वो उन पे निर्भर करता है, वो उस नॉलेज को, उस स्किल को, उस लर्निंग को कैसे आगे लेके जाती है। हो सकता है कुछ महिलाएं समूह में काम करें, एक साथ मिलकर एकजुटता के साथ अपना कुछ बिजनेस शुरू करें। हो सकता है कुछ महिलाएं ऐसी हो जो अपना इंडिविजुअल बिजनेस शुरू करे। ये जो सिखाई गई बात है, बताई गई बात है, इस चीज़ को ये महिलाएं आगे लेके जाएगी। कुछ भी बिजनेस खोलने से भी डर लगती है, एक साथ करेंगे तो और ताकत होगी। कभी सोचा नहीं था जो बिजनेस करूँगी, अभी हिम्मत आ रही है। अपना बिजनेस शुरू करूँगी तो मज़ा आएगी। होना चाहिए रोजगार और भी कि अगर घर पे दुकान खोल ली, उस पे हम बैठ सकते हैं। जब तक हमारे में हिम्मत है तो कर सकते हैं हम। बंद खिड़कियां हमने खोल दी हैं। खुद पर भरोसा ना होना हमने पीछे छोड़ दिया है। नए सपने, नया किस्से, बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं हम। एक नई पहचान की सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम। नए रास्ते की ओर हमने रुख मोड़ लिया है। हमने आपस में एक दूसरे को जोड़ लिया है।